ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने देश की राजनीति को ऐसे मोड़ा कि बड़े बड़े नेता उनके पॉलिटिकल प्लान पर चले। आप उन्हें चुनावी रणनीतिकार कह सकते हैं या फिर पॉलिटिकल इंजीनियर, पर असल में वो एक सोच है। नाम है प्रशांत किशोर। पर आज हम जानेंगे उनकी अनसुनी कहानी जो कैमरों के पीछे छुपी रही, लेकिन सत्ता की इमारतें उसी से बनी। बिहार के बक्सर जिले का एक छोटा सा गांव जहां बिजली कम, सपने ज्यादा थे। साल 1977 में जन्मे प्रशांत किशोर एक सरकारी डॉक्टर के बेटे थे। पढ़ाई लिखाई में अच्छे, लेकिन आंखों में था एक अलग ही सपना, कुछ ऐसा करना जो बदलाव लाए। राजनीति में जीत की गारंटी बन चुके एक नाम प्रशांत किशोर, जिसे देश पीके के नाम से भी जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चुनावी चाणक्य की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी कम नहीं है। बिहार के एक छोटे से गांव कोनार, जिला बक्सर में जन्मे प्रशांत किशोर का शुरुआती जीवन साधारण था। पिता डॉक्टर थे, लेकिन प्रशांत का मन हमेशा कुछ बड़ा करने की तलाश में भटकता रहा। वो डॉक्टर बन सकते थे, सरकारी नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, देश और राज्य को बदलने का। देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर का बचपन महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली में गुजरा है। उनकी शिक्षा दीक्षा के स्थल भी वही बक्सर रहा है, जहां कभी त्रेता युग में पहुंचे भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने शिक्षा ग्रहण की थी और वह शक्ति प्राप्त की थी जिससे वो राक्षसों का संहार कर सके। कहा यह भी जाता है कि बक्सर में महर्षि विश्वामित्र की देखरेख में शिक्षा ग्रहण करने के बाद अयोध्या के राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। इसी बक्सर नगर की आबो हवा में बचपन से नौजवानी तक का सफर पूरा करने के बाद देश की राजधानी दिल्ली निकले प्रशांत किशोर आज राजनीति के आकाश में वह चमकता हुआ सितारा है जिनकी रोशनी से हर राजनेता रोशन होना चाहता है। लोकसभा के साथ साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने बिहार को बदलने की सोच के साथ पद यात्रा शुरू की, जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती पर जनसुराज नामक पार्टी की स्थापना के साथ पूरी हुई। चुनावी रणनीतिकार के रूप में बड़ी पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर का जन्म 1976 में रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। पिता श्रीकांत पांडे पेशे से सरकारी चिकित्सक थे, इसलिए जहां जहां पिता की पोस्टिंग रही, प्रशांत का जीवन उन गांव शहरों में गुजरा। प्राथमिक शिक्षा तो उन्होंने करगहर में पूरी की, लेकिन पिताजी की पोस्टिंग बक्सर में हुई तो बक्सर आ गए और MP हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। मैट्रिक पास करने के बाद प्रशांत किशोर ने पटना के साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पब्लिक हेल्थ से प्रोफेशनल कोर्स पूरा किया। प्रशांत किशोर की पत्नी जानवी दास असम राज्य की रहने वाली हैं और वो पेशे से डॉक्टर। प्रशांत और जानवी की मुलाकात UN के हेल्थ प्रोग्राम में एक साथ काम करने के दौरान हुई थी। यह मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद विवाह रचा लिया, उनका एक बेटा भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद पीके ने विदेश का रुख किया। विदेश में रहने के दौरान प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए 8 वर्षों तक काम किया। इस दौरान उन्होंने स्विट्जरलैंड, अमेरिका और अफ्रीका में काम किया। 2013 में प्रशांत किशोर ने 2014 के आम चुनाव की तैयारी के लिए एक मीडिया और प्रचार कंपनी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस का निर्माण किया। अपनी रणनीतियों से सियासी दलों को सत्ता दिलाने के प्रतीक बन चुके प्रशांत किशोर ने सबसे पहले 2012 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी प्रबंधन की कमान संभाली थी और उन्हें फिर से गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। 2012 में पीके की चुनावी रणनीतियों के कायल हुए नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी चुनावी प्रबंधन की कमान प्रशांत किशोर को सौंप दी और फिर पीके ने देश के सामने नया नारा दिया, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आ गई। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज्यादा चर्चा हुई एक गैर राजनीतिक नाम की। ये नाम था प्रशांत किशोर का, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी कैंपेन डिजाइन किया था। इसके बाद से ही आम लोगों के अलावा पॉलिटिकल पार्टियों की दिलचस्पी भी प्रशांत किशोर में बढ़ गई। हालांकि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीके ने बीजेपी की जगह लालू नीतीश कांग्रेस के महागठबंधन के चुनावी प्रबंधन की कमान संभाली और बिहार में महागठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। इस दौरान प्रशांत किशोर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के नीतीश कुमार के काफी नजदीक रहे। 2015 में महागठबंधन की शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास बन गए। नीतीश कुमार ने पहले उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया और फिर बाद में उन्हें अपनी पार्टी जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया। 2016 में कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए प्रशांत किशोर को नियुक्त किया। लगातार 2 बार हारने के बाद 2017 में प्रशांत किशोर की रणनीति से चुनाव लड़कर कांग्रेस पंजाब में सत्ता में वापस लौटी।
साल 2017 के यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने किशोर को नियुक्त किया, लेकिन यहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद प्रशांत किशोर को मई 2017 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया। उन्होंने रेड्डी के चुनावी अभियानों को एक सीरीज को डिजाइन किया और वाईएस आरसीपी ने 175 सीटों में से 151 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की। प्रशांत किशोर 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार थे। आम आदमी पार्टी चुनाव में 70 में से 62 सीटों पर भारी बहुमत से जीतने में सफल रही। प्रशांत किशोर को 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के सलाहकार बनाया गया, तो उनकी सफल रणनीति ने ममता बनर्जी को 294 सीटों में से 213 सीटों पर भारी जीत दिलाई। मोदी लहर के बावजूद टीएमसी को जबरदस्त जीत दिलाई। उस वक्त हर जगह हर चुनाव में एक ही नाम छाया रहा, प्रशांत किशोर। साल 2021 में वो डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के रणनीतिकार थे। उनके मैनेजमेंट में डीएमके ने 159 सीटों के साथ चुनाव जीता और स्टालिन पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर की कई पार्टियों से दूरियां बढ़ी, बीजेपी से अलगाव, कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा, फिर खुद ही इनकार। अपनी बेहतर रणनीति और प्रबंधन से कई दलों को सत्ता सिंहासन तक पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर ने आखिरकार खुद ही सियासत में उतरने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने जनता की नब्ज टटोलने के लिए 2022 में जनसुराज यात्रा शुरू की। इन 2 सालों के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार के करीब सभी इलाकों का दौरा किया और अपने नीतियों सिद्धांतों लोगों तक पहुंचाया। जनसुराज बिहार में प्रशांत किशोर द्वारा शुरू की गई एक राजनीतिक आंदोलन और पार्टी है, जो इस बार बिहार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन से मुकाबला करने को तैयार है। कभी सत्ता के साथी, कभी उसके आलोचक, प्रशांत किशोर एक नाम जो भारतीय राजनीति के पीछे की सबसे मजबूत आवाज बन चुका है। तो ये थी प्रशांत किशोर की अनसुनी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।